भारतीय हाई कमीशन की जानिब से पाकिस्तान को सैलाब से मुतालिक फराहम की गई नई मालूमात की बिना पर इंडस वाटर कमीशन ने दरियाए चनाब और रावी के मुख्तलिफ मकामात पर फ्लड अलर्ट जारी कर दिए। भारत ने दरियाए रावी में 2 लाख क्यूसेक का रेला छोड़ दिया। पंजाब के मुतादिद इलाकों में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। दरियाए चनाब में हेड मराला के मकाम पर बहाव मुसलसल बढ़ रहा है। पानी की सतह 9 लाख क्यूसेक की इंतहाई खतरनाक सतह से भी तजावुज कर गई। खानकी के मकाम पर भी बहाव 6,57,511 क्यूसेक तक शदीद सैलाबी सूरत हाल पर पहुंच गया। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। कई देहात ज़ेरे-आब, मकानात और हजारों एकड़ ज़रई राजी को शदीद नुकसान। सियालकोट जफरवाल नाला डेक पर मौजूद हंजली वाला पुल सैलाब के पानी में बह गया। भंबर नाले में तुगयानी से नवाही देहात, दादू बरसाला, गोजर कोटला और पिलावड़ी को खतरा लाहक। दरियाए सतलुज हेड सुलेमानकी में पानी की सतह 1,03,35 क्यूसेक तक पहुंच गई। चिश्तियां के करीब दरियाए सतलुज में वक्फे से पानी के बहाव में तेजी आ रही है। बस्ती कुमेरा समेत कई बस्तियों के हिफाजती बंद टूट गए। बूरेवाला में साहूका और मुलहका आबादियां ज़ेरे-आब। पंजाब, केपी और आज़ाद कश्मीर में फ्लड यूनिट्स काम कर रहे हैं। 28,000 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका। केपी और गिलगित बल्दिस्तान में 104 सड़कें बहाल की गई। DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग, बताया इमदादी कार्रवाइयों के दौरान पाक फौज के 2 जवान शहीद और 2 जख्मी हुए। सैलाबज़दा इलाकों में कोई पोस्ट खाली नहीं की गई। करतारपुर में कश्तियों के जरिए बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। चेयरमैन NDMA ने बताया आर्मी चीफ की जानिब से मिलिट्री फॉर्मेशंस को हिदायत जारी की जा चुकी है। हेड खानगी में 10 लाख क्यूसेक का रेला मौजूद है। कादराबाद की जानिब पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्के। जौ की तरफ फ्लैश फ्लड और बादल फटने से नुकसान हुआ। जम्मू के तरफ 300 मिलीमीटर बारिश हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा मुतासरीन के लिए खैमा और दीगर अशियाए ज़रूरिया फराहम की जा रही हैं। NDMA, PDMS चीफ सेक्रेटरीज हंगामी सूरत हाल के लिए अलर्ट हैं। 3 दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल का सामना। दरियाए चनाब में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफे के बाद जिला इंतजामिया ने गोजरावाला में हेड कादराबाद के करीब 2 शगाफ लगा दिए। इंतजामिया के मुताबिक बैराज को बचाने के लिए हिफाजती बंद तोड़ा गया। दरियाए चनाब में कादराबाद के मकाम पर सैलाब इंतहाई खतरनाक सतह पर पहुंच गया। पानी की आमद 9,35,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया जा रहा है। हेडवर्क्स की मौजूदा सलाहियत सिर्फ 8 लाख क्यूसेक है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पंजाब में सैलाबी सूरत हाल पर हंगामी इजलास। चेयरमैन NDMA की सैलाबी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग, बताया पेशगी वार्निंग ने बड़े जानी और माली नुकसान से बचाया। वज़ीर आज़म ने हिदायत दी सैलाबी सूरत हाल की बरवक्त इत्तला का सिलसिला मज़ीद मौसर बनाया जाए। सैलाबी सूरत हाल मुकम्मल हम आहंगी से हल की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब में भी वफाक भरपूर ताउन करेगा। हर जिला और तहसील की सतह पर मसाइल हंगामी बुनियादों पर हल किए जाएँ। कैपेसिटी है। हमें इंशाल्लाह अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि चनाब में ये पानी रिवर प्लेन के अंदर से ही होता हुआ बिल आखिर पंजनद के मुकाम पे बाकी दरियाओं से जाके मिलेगा। इसके साथ साथ दूसरा चैलेंज हमें रावी की सूरत में दरपेश है। जसर के मुकाम पे इस वक्त टोटल जो फ्लो है वो 2,40,000 के करीब है और वहाँ से ये पानी आज रात 10 से 12 के दरमियान किसी भी वक्त ये लाहौर के पास से गुजरेगा, शादरा के मुकाम से। दरियाओं में 38 साल बाद इतना पानी आया। दरिया के किनारों को पूरी तरह खाली करा लिया है। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। आज रात शादरा के मकाम से बड़ा सैलाबी रेला गुजरेगा। कल दरियाए रावी चनाब में चंद घंटों में इंतहाई ऊंचे दर्जे का रेला आया। DG PDMA पंजाब इरफान अली काठिया के मुताबिक सैलाबी रेला इस वक्त खानकी के मकाम से गुजर रहा है। खानकी हेडवर्क से पानी चंद घंटों में गुजर जाएगा। सैलाबी रेले से स्ट्रक्चर को किसी किस्म का नुकसान पहुंचने का खदशा नहीं। पंजाब
पंजाब हुकूमत ने दरियाओं में शदीद सैलाबी सूरत हाल के बायस पाक फौज से मदद मांग ली। महकमा दाखिला पंजाब ने 6 अजला में फौज की तैनाती के लिए वफाकी वजारत दाखिला को मरासला भेज दिया। लाहौर, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, नारोवाल, उकाड़ा में सैलाबी सूरत हाल की वजह से सिविल इंतजामिया की मदद और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौज को तलब किया गया। जिला इंतजामिया, रेस्क्यू 1112, सिविल डिफेंस और पुलिस पहले ही अलर्ट हैं। भारतीय आबी जारहियत के बाद सिखों का मुक़द्दस और तारीखी मकाम करतारपुर गुरुद्वारा ज़ेरे आब आ गया। करतारपुर में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने के लिए पाक फौज का ऑपरेशन जारी। लोकल इंतजामिया के साथ मिलकर पाक फौज फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए मुतहर्रिक। जिला ननकाना साहब में दरियाए रावी में हेड बलोकी के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पानी के बहाव में इजाफे से मुतादिद देहात ज़ेरे आब आ गए और फसलों को नुकसान पहुँचा। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिशें, क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी रेले। दरियाए सिंध में गुड्डू और सिखर बैराज से सुपर फ्लड टकराने का इम्कान। दरियाए चनाब, रावी, सतलुज और दरियाए चहलुम में सैलाबी सूरत हाल ने सिंध के लिए खतरे की घंटी बजा दी। महकमा आबपाशी सिंध के मुताबिक दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर अगले चंद दिनों में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। दरियाए सिंध में पानी की सतह 10 लाख क्यूसिक से तजावुज कर सकती है। सुपर फ्लड से दरियाए सिंध के हसास हिफाजती बंदों और पुश्तों को खतरात लाहक हैं। सियालकोट में मॉनसून बारिशों ने तबाही मचा दी। 512 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। आज तालीमी इदारे बंद। शदीद बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। सियालकोट में बारिश का 49 साला रिकॉर्ड टूट गया। 100 से ज्यादा देहात में पानी दाखिल। दर्जनों देहातों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। सियालकोट और वजीराबाद में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए पाक फौज के दस्ते अलर्ट। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चांगला गली में गैर मामूली बैठक। सियासी व आईनी अमूर समेत सैलाब की तबाहकारियों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पार्टी कायद को सैलाबी सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों पर इक़दामात से ब्रीफ किया। सैलाब से मुतासरा अजला में फ्लड इमरजेंसी के नफाज पर भी गौर किया गया। नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला को सरकारी मसरूफियात महदूद करने की हिदायत की। कहा, तमाम तर तवज्जो सैलाब की तबाहकारियों से निमटने की तरफ मरकूज की जाए। सैलाब मुतासरीन के लिए तमाम तर मुयस्सर वसाइल बरोए कार लाए जाएँ। वज़ीर आला पंजाब की तमाम अजला में अस्पतालों में हंगामी इक़दामात की हिदायत। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत हाल पर इजलास हुआ, जिसमें मुतासरा इलाकों की सूरत हाल का जायजा लिया गया। ब्रीफिंग दी कि हुकूमत पंजाब के मुताल्लिका इदारे सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।